Okay, so let's start. Arsenic album, common name is white oxide of arsenic. डिस्पोजिशन कैसा होता है? ऑब्वियस सी बात है, आर्सेनिक का जो पेशेंट होता है उसको लगता है कि उसकी बीमारी ठीक ही नहीं होगी, इनक्योरेबल है, ठीक है। उसको रात के टाइम में बहुत दिक्कत आती है, रात में 12 बजे के बाद वो उठ के बैठ जाता है, एंग्जाइटी होती है, सांस नहीं ले पाता है। तो वैसे ही चीजें, बहुत मेलेंकलिक होगा, सो डिप्रेसिंग, मेलेंकलिक, डिस्पेयरिंग एंड इंडिफरेंस होगा, एंशियस, फियरफुल, रेस्टलेस एंड फुल ऑफ एंग्विश। जितना ज्यादा उसका सफरिंग होगा उतना ही ज्यादा एंग्विशनेस होगी। इरिटेबल, पेविश, सेंसिटिव एंड इजिली वैक्स्ड. So depressing, melancholic, despairing, indifferent, anxious, restless, fearful and full of anguish, irritable, peevish, sensitive and easily vexed. So greater the suffering, the greater is the anguish, restlessness होता है and fear of death होता है. मेंटली इतना ज्यादा रेस्टलेस होता है लेकिन फिजिकली बहुत ज्यादा वीक होता है टू मूव. मतलब अगर एक पेशेंट जो है, आर्सेनिक का पेशेंट अगर लेटा हुआ है एकदम सीधा, उसको लगेगा नहीं कि उसको वीकनेस है, लेकिन जैसे ही वो उठेगा और चलने के लिए शुरू करेगा, उसके लिए ओ माय गॉड कहाँ से इतनी वीकनेस आ गई. तो वही मेंटली रेस्टलेस होता है बट फिजिकली टू वीक टू मूव, कैन नॉट रेस्ट इन वन प्लेस, इन एनी प्लेस, changing place continually, wants to be moved from one bed to another and lie now here and there. देखो आर्निका मोंटाना जो था, हमने पहले जो पढ़ा, आर्निका मोंटाना का जो है उसमें क्या है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है इन सर्च ऑफ द सॉफ्ट स्पॉट. लेकिन जो आर्सेनिक होता है वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस है, मेंटली बहुत रेस्टलेस है. वो इसलिए एक जगह पे रेस्ट भी नहीं करता है, वो चेंज करता रहता है अपने प्लेस को कंटिन्यूअसली एंड वांट्स टू मूव फ्रॉम वन बेड टू अनदर. कभी इधर वही लेटेगा, कभी उधर लेटेगा. से लाई नाउ हियर एंड नाउ देयर. एंशियस होगा, फियर ऑफ डेथ है उसमें, डर लगता है मरने से, लेकिन फिर भी कहता है कि उसकी जो डिसीज है वो बहुत इनक्योरेबल है, मेडिसिन उस पर काम नहीं करेगी. थिंक्स इट इज यूजलेस टू टेक द मेडिसिन, डिसीज इज इनक्योरेबल, इज श्योरली गोइंग टू डाई. ड्रेड ऑफ डेथ व्हेन अलोन ऑन गोइंग टू बेड. जब अकेले रहता है तो उसको लगता है कि उसको डर लगता है मरने से. जब वो बेड पे जा रहा होता है तो उसको लगता है कि डर लगता है मरने से. अटैक्स ऑफ एंजाइटी एट द नाइट ड्राइविंग आउट ऑफ द बेड. और एंजाइटी के अटैक्स आते हैं रात के टाइम में, एकदम उठ जाता है बेड से आफ्टर द मिडनाइट. टीथिंग चिल्ड्रन की बात करें, आर पेल, वीक, फ्रेटफुल, वांट टू बी कैरिड रैपिडली. ठीक है, अब से दिस इज अ चाइल्ड, वो कह रहे अपने फादर से कि मुझे उठा लो. द चाइल्ड इज वेरी फ्रेटफुल, ही इज वेरी पेल and he is very weak and he is saying to his father he wants to be carried rapidly. ठीक है, तो अभी क्या था, क्या क्या पढ़ा अभी हम लोग ने मेंटल्स में कि डिप्रेसिंग, मेलेंकलिक, डिस्पेयरिंग, इंडिफरेंट. ठीक है, डिस्पेयरिंग, डिप्रेसिंग, मेलेंकलिक, इंडिफरेंट, एंशियस, फियरफुल, रेस्टलेस, फुल ऑफ एंग्विश. जितना ज्यादा सफरिंग उतना ज्यादा एंग्विश होगा. ठीक है, रेस्टलेस बहुत होता है, फियर ऑफ डेथ होता है. इरिटेबल, सेंसिटिव, पेविश एंड इजिली वेक्स्ड. मेंटली रेस्टलेस होता है, फिजिकली बहुत वीक होता है, टू मूव, कैन नॉट रेस्ट इन एनी प्लेस, चेंजिंग प्लेस कंटिन्यूअसली, वांट्स टू बी मूव्ड फ्रॉम वन बेड टू अनदर, lies now here and now there. Anxious, fear of death, thinks it is useless to take the medicine and disease is incurable and surely going to die. Dread of death while alone on going to the bed. Attacks of anxiety at the night, driving out of the bed. Teething children जो होते हैं वीक होते हैं, फ्रेटफुल होते हैं, पेल होते हैं एंड दे वांट टू बी कैरिड. फिर उसके बाद ये डायग्राम बनाया है कि इसमें जो आफ्टर मिडनाइट वो बिल्कुल मेंटली रेस्टलेस हो चुकी है, फिजिकली लेकिन वीक है, एंशियस है, फियर ऑफ डेथ है, थिंक्स यूजलेस टू टेक द मेडिसिन, डिसीज बिल्कुल इनक्योरेबल है, शी थिंक्स दैट शी इज श्योरली गोइंग टू डाई, ड्रेड ऑफ डेथ है. तो अटैक्स ऑफ एंजाइटी आती है रात के टाइम में, ड्राइविंग आउट ऑफ द बेड. और ये आर्सेनिक एल्बम का मेन कैरेक्टरिस्टिक है. फिजिकल जनरल्स की बात करें, अभी बताया था देयर विल बी अ ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, बहुत वीकनेस होगी, विद रैपिड सिंकिंग ऑफ वाइटल्स, सारे वाइटल्स एकदम सिंक करने लगेंगे. बर्निंग पेन, अफेक्टेड पार्ट बर्न्स लाइक फायर एज इफ कोल्ड हॉट कोल्स वर अप्लाइड टू द पार्ट्स. एम्लोरेट भी हीट से होता है, हॉट ड्रिंक्स एंड हॉट एप्लीकेशंस. कैन नॉट बियर द स्मेल ऑफ द साइट ऑफ द फूड, ग्रेट थर्स्ट फॉर द कोल्ड वाटर, ड्रिंक्स ऑफन बट लिटिल at a time, eat seldom but much, and rapid emaciation with cold sweat, great debility of affected parts, marasmus. तो इसमें क्या है, पहले तो आता है ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, बहुत ज्यादा वीकनेस होगा, वीकनेस के साथ साथ क्या है, उसके जो वाइटल्स हैं वो सारे सिंक करने लगेंगे. बर्निंग पेन होगा, बर्निंग पेन होगा, ऐसा लगेगा जैसे कोयला किसी ने लगा दिया हो या फिर
फायर के तरीके वो पेन एकदम वहां पे बर्न कर रहा हो, लेकिन आराम भी उसको हीट से ही मिलता है। कोई भी साइट या स्मेल ऑफ द फूड होती है वो उसको बियर नहीं कर सकता है, उसको थर्स्ट होती है कोल्ड वाटर की, और वो थोड़े थोड़े देर पे थोड़ा थोड़ा पानी पीता रहता है। ईट सेल्डम बट मच, और खाना कभी खाता है लेकिन ज्यादा खाता है। रैपिड एमासिएशन होता है कोल्ड स्वेट एंड ग्रेट डिबिलिटी के साथ। अफेक्टेड पर्सन मरासमस के केस में excessive exhaustion from the least exertion. Exhaustion is not felt by the patient when lying still. When he moves, he finds himself extremely weak. वही बताया, अगर वो सीधे चुपचाप लेटा है तो उसको लगता नहीं है कि उसको कोई फिजिकल वीकनेस है, लेकिन जैसे ही उठेगा काम करने के लिए वैसे ही उसको लगेगा अरे मैं तो बहुत ज्यादा वीक हूँ। Symptoms generally worse from 1 to 2 p.m. and 12 to 2 a.m. Bad effects from the decay food, animal matter, whether by inoculation, olfaction or ingestion. Complaints return annually. See, ये एक person है, उसने छोटा सा कप लिया है और वो पानी पी रहा है थोड़ा थोड़ा करके. So there is a burning thirst without special desire to drink. Great thirst होता है for the cold water. Drinks often but little at a time. फिर उसके बाद ये देखिए, इसमें बर्निंग है, बर्निंग सेंसेशन है, पानी पिया, ज्यादा पीता है तो वॉमिटिंग हो जा रही है. सो बर्निंग थ्रस्ट विदाउट स्पेशल डिजायर, द स्टमक डज नॉट सीम टू टॉलरेट, स्टमक नहीं टॉलरेट कर पा रहा है तो वॉमिटिंग हो रही है, बिकॉज इट कैन नॉट एसिमुलेट द कोल्ड वाटर लाइज लाइक द स्टोन इन द स्टमक. वो इतना ज्यादा पानी को एसिमुलेट नहीं कर सकता, और जो कोल्ड वाटर उसमें पी रहा है तो दैट लाइड लाइक अ स्टोन इन द स्टमक. इट इज वांटेड बट ही कैन नॉट डेयर नॉट टू ड्रिंक. फिर डायरिया की बात करें तो ये पर्सन है, इसने नाक में पिन लगाया है बिकॉज इसके जो स्टूल्स है बहुत ऑफेंसिव है. सो डायरिया कब हो रहा है? आफ्टर ईटिंग या ड्रिंकिंग. स्टूल बिल्कुल स्कैंटी है, डार्क कलर्ड है स्टूल बट ऑफेंसिव है, वेदर लार्ज या स्मॉल, इट इज फॉलोड बाय प्रोस्ट्रेशन. सो यू कैन सी यहाँ पे प्रोस्ट्रेशन, एग्जॉशन बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रहा है. सो आफ्टर ईटिंग एंड आफ्टर ड्रिंकिंग स्टूल इज स्कैंटी, ब्राउन कलर का, डार्क कलर का होगा, ऑफेंसिव होगा, स्मॉल या लार्ज. इसके बाद प्रोस्ट्रेशन आता है. गैस्ट्रिक डी-अरेंजमेंट, गैस्ट्रिक डी-अरेंजमेंट के बाद भी डायरिया होता है. ठीक है, ABC, I2S2 दैट इज अल्कोहलिक ड्रिंक्स, B is for bad sauces, C is for cold fruit, ice cream, ice water and S for strong cheese and sour beer. हेमोरॉइड्स की बात करें, इसके हेमोरॉइड्स ऐसा है ना कि अगर वो स्टूल कर रहा है तो दर्द नहीं होते हैं, चलता है बैठता है तो दर्द होता है. तो हेमोरॉइड्स कैसे होते हैं? वॉकिंग सिटिंग से पेन होता है, लेकिन स्टूल के टाइम पेन नहीं होता है. पेन ऐसा होता है कि वो बैठ नहीं सकता है, सो नहीं सकता है. बर्निंग पेन होता है, एग्रावेट करता है हीट से. फिशर्स जो होते हैं इसके जो यूरिन के वॉइडिंग को डिफिकल्ट बना देते हैं. रेस्पिरेटरी की बात करें तो ब्रीदिंग बिल्कुल अस्थमैटिक है. अस्थमैटिक ब्रीदिंग होगा तो क्या होगा? अब कोई भी अस्थमैटिक ब्रीदिंग है तो वो एकदम उठ के बैठ जाएगा. सो मस्ट सिट या बेंड फॉरवर्ड. स्प्रिंग्स आउट ऑफ द बेड एट नाइट. अब किसी को रात में सांस नहीं आ रही है तो बिल्कुल उठ के बैठ जाएगा रात में, स्पेशली आफ्टर 12 o'clock, अनेबल टू लाई फॉर द फियर ऑफ सफोकेशन, अटैक्स लाइक द क्रूट इंस्टेड ऑफ यूजुअल अर्टिकेरिया. स्किन की बात करें तो एनासार का देखने को मिलता है, मींस कंप्लीट ड्रॉपसी. स्किन बिल्कुल पेल हो जाती है, वैक्सी होती है, अर्थ कलर की होती है. स्किन ड्राई एंड स्केली, कोल्ड ब्लू रिंकल्ड with cold clammy perspiration, white and pasty, black vesicles and burning pain. मोडालिटीज की बात करें तो अभी बताया मिडनाइट के बाद परेशानी बढ़ जाती है. सो आफ्टर मिडनाइट फ्रॉम द कोल्ड ड्रिंक्स या फूड while lying on affected side. एब्लोरेशन कैसे मिलता है? फ्रॉम द हीट इन जनरल एक्सेप्ट हेडेक, जो कि आराम मिलता है कोल्ड बाथिंग से, और बर्निंग पेन जो है एग्रेवेट करती है हीट से. आर्सेनिक शुड बी थॉट ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम च्यूइंग टोबैको, अल्कोहलिज्म, सी बाथिंग, सॉल्सिस पॉइजनिंग, डाइसेक्टिंग वुंड, एंथ्रेक्स पॉइजन या स्टिंग. सो अभी इस को एक बार फिर से समराइज कर दे रहे हैं. आर्सेनिक का वेरी डिप्रेसिंग, despairing, melancholic, indifferent, anxious, restless, fearful, full of anguish. जितना ज्यादा anguish उतनी ज्यादा suffering. Actually, जितनी ज्यादा suffering उतनी ज्यादा anguishness है. Irritable, sensitive, peevish and easily vexed. Restlessness होगी, fear of death होगा, mentally restless होगा, physically weak होगा, cannot rest in one place, changing place continually, wants to move from one bed to another and lie now here and there. Disease बिल्कुल incurable है, dread of death है. ठीक है. टीथिंग चिल्ड्रन, पेल, वीक, फ्रेटफुल, वांट टू बी कैरिड रैपिडली. फिर इसके बाद मेंटली बहुत रेस्टलेस है, फिजिकली वीक है, रात में उठ के बैठ जाती है, अटैक्स ऑफ एंजाइटी एट द नाइट, ड्रेड ऑफ डेथ ड्यूरिंग ड्राइविंग आउट ऑफ द बेड आफ्टर मिडनाइट. फिर इस पर
इसमें ग्रेट प्रोस्ट्रेशन है, रैपिड सिंकिंग ऑफ वाइटल फोर्स, कैन नॉट बी द स्मेल एंड साइट ऑफ द फूड, ड्रिंक्स ऑफन बट लिटिल एट अ टाइम, रैपिड इमेसिएशन है, सिम्टम जनरली वर्स 1 to 2 PM या 12 to 2 AM, ठीक है। और डी के फूड से भी बैड इफेक्ट्स आते हैं, चाहे वो इनोकुलेशन से लिया हो, ऑल्फैक्शन या इंजेक्शन से, ठीक है। ये बर्निंग थ्रस्ट हो गया। फिर उसके बाद बर्निंग थ्रस्ट विदाउट स्पेशल डिजायर, द स्टमक कैन नॉट सीम टू टॉलरेट बिकॉज इट कैन नॉट assimilate cold water lies like the stone in the stomach। फिर डायरिया की बात करें तो बहुत डार्क कलर्ड होता है, ऑफेंसिव होता है, फॉलोड बाय ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, चाहे स्मॉल हो या लार्ज हो। गैस्ट्रिक डीएनएजमेंट में अल्कोहलिक ड्रिंक्स हो गए, ठीक है, सॉसेस हो गए, बियर, सोर बियर्स हो गए, फिर आइसक्रीम हो गया, आइस वाटर हो गया, कोल्ड फ्रूट्स हो गए, स्ट्रॉन्ग चीज हो गए। हेमोरॉइड्स में मेन याद रखा कि वॉकिंग सिटिंग से आराम नहीं मिलता है, स्टूल के टाइम में दर्द नहीं होता है, बाकी दर्द होता है। रेस्पिरेटरी में बताया था कि अनेबल टू लाई डाउन फॉर द फियर ऑफ सफोकेशन आफ्टर 12 o'clock एंड स्प्रिंग्स आउट ऑफ द बेड एट नाइट, मस्ट सिट और बेंड फॉरवर्ड, ब्रीथिंग बिल्कुल अस्थमैटिक होती है। स्किन की बात करें तो एनासार का देखने को मिलता है, ड्राई स्केली होता है, कोल्ड ब्लू रिंकल्ड विद कोल्ड क्लैमी पर्सपिरेशन। ऑब्वियस बात है किसी के वाइटल्स कम हो रहे हैं तो उसको ठंडा ठंडा पसीना आएगा ही, सो कोल्ड क्लैमी पर्सपिरेशन दिखेगा, वाइट पेस्टी, ब्लैक वेसिकल्स एंड बर्निंग पेन। मोडालिटीज की बात की, आफ्टर मिडनाइट कोल्ड से कोल्ड ड्रिंक ऑफ द फूड व्हेन लाइंग ऑन द अफेक्टेड साइड। फिर एम्बुलेशन कैसे होता है, हीट से इन जनरल, हेडेक में लेकिन होता है कोल्ड बाथिंग से, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट arsenic album. Also, you like the video? Thank you.